नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम जी। हम लोगों ने रोका तो कर दिया था, अब शादी भी करनी है तो तैयारी आगे बढ़ानी है। तो सबसे पहला काम आता है कार्ड बांटने का, कार्ड छपवाने का। कार्ड कैसे बांटा जाता है? हर एक शादी या कोई भी फंक्शन, शादी के अलावा कोई भी फंक्शन, कुछ भी चीज़ आपके निमंत्रण पे डिपेंड करता है, आपके इनविटेशन पे डिपेंड करता है कि कितने लोग आते हैं और कैसा आप निमंत्रण देते हैं। सबसे पहले शादी का जो कार्ड है वो सेलेक्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और सब लोग वो काम बड़ी अच्छे से करते हैं, क्योंकि हर आदमी अपनी हैसियत के अनुसार सबसे अच्छा काम करता है। और ख़ासकर जब कोई अपनी बेटी की शादी कर रहा होता है तो वो बहुत दिल से काम करता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक बेटी पैदा होती है उस दिन से इंसान उसके लिए पैसा जोड़ना शुरू हो जाता है शादी करने के लिए। तो वो अपनी तरफ से ये ही कोशिश करता है कि मैं अच्छे से अच्छी शादी करूं और अच्छा निमंत्रण पत्र छपवाऊं। निमंत्रण पत्र सेलेक्ट हो गया, निमंत्रण पत्र छप गया। अब ये चाहे लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले हों, जब निमंत्रण पत्र छप गया तो उसके बाद उसको बांटने के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। रियलिटी में जो हमारे लोग बुजुर्ग करते थे, मतलब आई एम वेरी लकी, मैंने अपने मम्मी पापा को, अपने सास ससुर को और बहुत सारे लोगों को, इवन अपनी दादी को भी देखा है और मैंने बहुत सारे लोगों के बीच में रही हूँ और बहुत लोगों में घूमी हूँ। तो मेरे को लगता है कि शायद कुछ जानती हूँ तो वो शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। हो सकता है मैं कहीं पे गलत भी हूँ तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और ये निमंत्रण पत्र सबसे पहले हम अपने मंदिर में रखते हैं, क्योंकि सबके घर में एक मंदिर होता है। सबसे पहले हम अपने भगवान जी को न्योता देते हैं कि भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता, आप सब कुछ करने वाले हैं, आप आकर खड़े होना। उसके बाद हम अपने पितरों को, जो हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, अब इस दुनिया में नहीं है, हम उनको बुलाते हैं कि आओ हम आपके परिवार की और बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसको आके देखो। उनका आह्वान करते हैं कि आ जाओ आप भी शादी को एंजॉय करो और सारे परिवार की रक्षा करना। उसके बाद हम वो कार्ड देते हैं जो हमारे जो खास, मतलब जैसे हम किसी गुरु को मानते हैं, किसी खास मंदिर में जाते हैं, किसी खास गुरुद्वारे में जाते हैं, किसी भी खास पूजा के स्थान पे जहाँ भी हम जाते हैं तो एक कार्ड वहाँ पे दे के आना बनता है। तो जो कार्ड हम देते हैं भगवान जी के लिए रखते हैं, पितरों के लिए रखते हैं, या जहाँ पे भी हम देने जाते हैं तो वो कार्ड मिठाई सहित रखना चाहिए। उसके साथ मिठाई ज़रूर होनी चाहिए, मीठा ज़रूर होना चाहिए। बाई चांस कुछ ना हो तो गुड़ ज़रूर रख के आओ, क्योंकि मीठे सहित बुलाया जाता है। उसके बाद कार्ड, जो पहला कार्ड है वो समधियाने में जाता है। कई लोग उसे लगन पत्रिका भी भेजते हैं साथ में, और हम लोग खाली कार्ड जाता है। कार्ड के साथ मिठाई, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, जैसी जिसकी हैसियत है वो कार्ड वहाँ पे लड़की वालों को या लड़के वालों को दिया जाता है। लड़की वाले जब शादी का कार्ड देने जाते हैं तो बोलते हैं भाई आप लोग आना, सबको लेके आना, हम लोग बारात में आप सबके स्वागत में आंखें बिछाए बैठे हैं, आपका स्वागत है, आप आइए शादी में। और कार्ड फिर उसके बाद हम लोगों को ये सोचना चाहिए, जैसे हमारी लोकल रिश्तेदारी है, लोकल लोग हैं, जब आपने पहला कार्ड समधियाने में दिया, सेकंड कार्ड आप जो भी आपका बच्चा है, लड़की है, लड़का है, उसके नान के ख़ानदान में दो, उसकी नानी के घर दो,
क्योंकि दादी के घर का तो वो बच्चा खुद है ही है। तो आप दादी के घर में, नानी के घर में कार्ड दो, साथ में मिठाई, उनका निमंत्रण। लड़की की शादी है तो वो चूड़े का निमंत्रण है, भाई चूड़ा लेके आएगा। और लड़के की शादी है तब भी कहेंगे कि मामा ज़रूर आएगा, अगर मामा नहीं आएगा तो खारों से लड़के को कौन उतारेगा। क्योंकि मैं पंजाबी शादी का बता रही हूँ तो मैं पंजाबी शादी का ही बताऊँगी। तो वो फिर उसको बुलाया जाता है नानी के घर को। उसके बाद बुआ को बुलाया जाता है। बुआ घर की बेटी होती है। जैसे अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वैसे हमारे बड़ों ने अपनी बेटी की करी है। तो बेटी तो हमेशा बेटी होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसे बुलाने का फिर उनके घर कार्ड जाता है। उसके बाद आप अपनी रिश्तेदारी में दीजिए, लोकल कार्ड देते हैं, लोकल जितने जानने वाले हैं। आजकल क्या है, 2 बच्चे होते हैं या एक ही बच्चा होता है तो सब लोग मिठाई का काम साथ में ही कर देते हैं। आजकल बहुत चीज़ें चल रही हैं, मिठाई दे दो, ड्राई फ्रूट दे दो, कोई गिफ्ट पैक बना दो, कोई बिस्किट्स का पैक बना दो, कोई केक्स का पैक बना दो, कुछ भी आप गिफ्ट उसके साथ दे दो। तो ये कार्ड जब आप बांटते हो फिर बाहर वाले कार्ड पोस्ट कर दो। और ध्यान रहे कि किस किस फंक्शन में आपने किस किस को बुलाया है, तो उसके ऊपर बहुत ध्यान से देखो, लिख के भेजो कि आप इसी फंक्शन के लिए आमंत्रित हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम सबको इनवाइट करते हैं, जब हमारा पूरा इनविटेशन हो जाता है। क्योंकि कार्ड जो होता है बांटने का टाइम जो है वो बहुत जल्दी बीतता है, वो वाला टाइम। तो कार्ड के लिए अपनी प्लानिंग पहले कर लें, लिस्ट पहले बना लें, कार्ड बांट दें। ये काम शादी से 10 दिन पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। कार्ड बांटने का काम शादी से 10 दिन पहले ख़त्म होना चाहिए। आपको कैसा लगा? हो सकता है आप ऐसे ही करते हो या थोड़ा डिफरेंट करते हो। तो मैं तो पंजाबी शादी का जब विवरण बताऊंगी तो मैं सब चीज़ें बताऊंगी। अभी हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो शादी की शुरुआत कैसे की जाती है, पुराने टाइम में कैसे की जाती थी, अब भी हम कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, इट्स नॉट अ टफ जॉब। हम अपनी परंपराओं को कायम रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। हम अपनी परंपराओं को अपने बच्चों को सिखाएंगे तो आगे बच्चे सीखेंगे। तो अपनी परंपराओं का स्वागत करिए। मैं आपको अब बताऊंगी नेक्स्ट में शादी को कैसे हाथ लगाया जाता है, शादी की शुरुआत कैसे की जाती है। सारे फंक्शंस को लेके चलूँगी मैं, हर फंक्शन के बारे में बताऊंगी। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो सॉरी, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ बताना। थैंक यू सो मच।